بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر زمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم रवाह मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़ात बुज़ुर्गी व बड़ाई किबरियाई व बरतरी अल्लाह ताला के लिए है जो हमारा खालिक व मालिक है, राज़िक़ और पालनहार है। बादहु दुरूद व सलाम हो सरवर कायनात ख़ातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, ज़लालत व गुमराही के असबाब में से एक अहम सबब इंसानी ख़यालात बातिला हैं। इंसान बातिल ख़यालात और गलत नज़रियात की वजह से सिरात मुस्तकीम से हट जाता है, राह रास्त से भटक जाता है।
ज़लालत व गुमराही के अंधेरों रास्तों में गुम हो जाता है। वो बातिल ख्यालात ये हैं कि इंसान अल्लाह ताला के सिवा पीरों, फ़कीरों, दुर्वेशों, आलिमों और आबिदों को अपना सब कुछ मानकर उनके आगे सर तस्लीम खम कर देता है। अगर उन्होंने हलाल को हराम कह दिया तो भी मान लिया, और अगर हराम को हलाल कह दिया तो भी सर तस्लीम खम कर दिया। इस वजह से इंसान गुमराही की तरफ चला जाता है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में गुमराही की तरफ बुलाने वालों की कमी नहीं है, ज़लालत की तरफ बुलाने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना है। नाम निहाद मुसलमान अपनी शोहरत के लिए और दौलत के लिए लोगों को गुमराही की तरफ बुला रहे हैं। उनका कहना है कि जो उलमा हैं, जो फुक़हा हैं, उन्होंने इस्लाम को लोगों तक सही तरीक़े से पहुंचाया ही नहीं है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल उनका ये काम लोगों के जहन को, लोगों के ख़यालात को मुंतशिर कर देता है। लोग बदअक़ीदगी का शिकार हो रहे हैं, लोगों के नज़रियात और अफ़कार गलत हो रहे हैं। लोग दीन इस्लाम से करीब क्या दूर भाग रहे हैं। कभी कुरान पर एतराज़ करते हैं, कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करते हैं, कभी सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसे मुक़द्दस जमाअत पर तनक़ीद करते हैं। और ऐसा करके बिलख़ुसूस जो नौजवान तबक़ा है दौर हादिर में, वो इनको बहुत ही सुनते हैं, उनको बहुत ही लाइक करते हैं। उनका कहना है कि हमारे 1 घंटे में एक बयान मिलियन, कई करोड़, लाखों लोग देख लेते हैं। हमारे एक वीडियो और एक खुतबे, एक लेक्चरर, एक तकरीर को हज़ारों लोग लाइक करते हैं। सब्सक्राइब की तो कोई हद ही नहीं है। और इस वजह से लोग इस्लाम से दूर भाग रहे हैं, लोग अमल की तरफ नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इरशाद फरमा दिया था। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया कि अनकरीब आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे, दज्जालून कज़्ज़ाबून, जो फरेब देने वाले झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे, बिमा लम तस्मू अंतुम वला आबाउकुम, जो न तुमने सुनी होंगी और न तुम्हारे बाप दादों ने सुनी होंगी। मार्केट में कैसी कैसी हदीसें आती है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में कैसी कैसी हदीसें, जिनका न सर है न पाँव है। हदीस की सेहत लोगों को मालूम नहीं, हदीस सही है कि ज़ईफ़ है लोगों को मालूम नहीं। ऐसी ऐसी हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास लाएंगे, जो न तुमने सुनी होगी और न तुम्हारे बाप दादों ने सुनी होंगी। फ़इय्याकुम व इय्याहुम, ऐसे लोगों से बचो और उनको अपने आप से बचाओ। वला तुदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। आज वही हुआ जिसका डर था कि ऐसे ऐसे खुतबा आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लेक्चरर और इस्लामिक
स्कॉलर्स आ रहे हैं जो लोगों को सही इस्लाम से दूर करने के मिशन चला रहे हैं। नौजवान दीन को समझ, दीन आसान था, इनकी नज़र में दीन बहुत मुश्किल हो गया। इन्होंने ये समझा कि दीन बहुत मुश्किल है, फिर लोग अमल करना छोड़ दिए। लोग सहाबे कराम जैसी मुक़द्दस जमात पर तनकीद करने लगे। अइम्मा इकराम, फुक़हाए इदाम की किताबों की जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, दूर दराज का सफ़र किया, ये बैठे बैठे अपने पीछे बहुत सारी किताबें, अपने आगे बहुत सारी किताबें, लैपटॉप रख लिया, दिखावा है, रियाकारी है, इन्हें शोहरत चाहिए, आवाम गुमराही की तरफ चले जा रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, रिवायत है अस्सिलसिलतुस सहीहा की, सही रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिन कसीरिन फुक़हाउहु क़लीलिन ख़ुतबाउहु क़लीलिन सुआलुहु कसीरिन मुअतूहु अल अमलु फ़ीहि खैरुम मिनल इल्म। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे दौर में हो, ऐसे ज़माने में हो जिसमें फुक़हा की कसरत है। फुक़हा, और एक रिवायत में कि उलमा की कसरत है, उलमा ज़्यादा हैं, दीन के समझ बूझ हासिल करने वाले ज़्यादा हैं, और खुतबा कम हैं, तकरीर करने वाले कम हैं, लेक्चर देने वाले कम हैं, लोगों को गुमराही की तरफ बुलाने वाले कम हैं। क्योंकि आगे इरशाद फरमाया, बताऊंगा कि ऐसे जब खुतबा की कसरत होगी, लेकिन उस ज़माने में उलमा की कसरत थी, फुक़हा की किल्लत थी, मांगने वाले की किल्लत थी, देने वालों की कसरत थी। फरमाया अल अमलु फ़ीहि खैरुम मिनल इल्म। ऐसे ज़माने में, ऐसे दौर में जिस ज़माने में उलमा बहुत ज़्यादा हो, खुतबा कम हो, ऐसे ज़माने में इल्म से बेहतर अमल है। वसयाती ज़मानुन, और अनक़रीब ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा ज़माना आएगा, क़लीलुन फ़ुक़हाउहु, फुक़हा कम होंगे। दूसरी रिवायत में है क़लीलुन उलमाउहु, उलमा कम होंगे, कसीरुन ख़ुतबाउहु, खुतबा ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा लफ़ाज़ी करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा ख़तीब होंगे, मुक़र्रिर होंगे। फिर फरमाया क़िल्लतुन कसीरुन सुआलुहु, मांगने वाले ज़्यादा होंगे, देने वाले कम होंगे। ऐसे दौर में, ऐसे ज़माने में अल इल्मु फ़ीहि खैरुम मिनल अमल, अमल से बेहतर इल्म होगा। हम दौरे इल्म में नहीं, हम दौरे खिताबत में हैं। हम दौरे इल्म में नहीं, हम दौरे खिताबत में हैं। एक से एक बड़े से बड़े खतीब, बड़े से बड़े मुक़र्रिर अल्फाज की जादूगरी से लोगों को अपनी तरफ मोह लेते हैं, लोगों को अपना गिरविदा बना लेते हैं। अल्फाज है ही ऐसे, अल्फाज ही तो रोते हुए को हंसा देते हैं, अल्फाज ही तो हंसते हुए को रुला देते हैं, अल्फाज ही तो बोलने पर मजबूर करते हैं, लफ्ज़ ही तो खामोश करा देते हैं, लफ्ज़ ही तो दिल को चीर देते हैं, और लफ्ज़ ही तो दिल को जीत लेते हैं। बड़े से बड़े खतीब आपको इस दौर में मिल रहा है। उलमा की कमी है, फुक़हा की कमी है। खिताबत लोगों के जज्बात से खेलने का नाम है, जबकि इल्म दानिशमंदी और समझबूझ का नाम है। खिताबत की कसरत ज़वाल उम्मत की निशानी है, अलामत है, जबकि उलमा की कसरत, इल्म की कसरत उरूज की निशानी है। आज हम दौरे इल्म में नहीं, दौरे खिताबत से गुजर रहे हैं। आप देखिए, उनको इल्म की तह तक पहुंचा हुआ नहीं है, उनको मालूम नहीं, उनको फ़नूनियत मालूम नहीं,
उनको उसूल मालूम नहीं, वो कुरान पर एतराज़ करते हैं। उनके लिए, उनके ख्याल में, उनके नज़रिए में कुरान गलत है, वो सही है। हदीस ऐसा नहीं, ऐसा होना था, सहाबा इकराम ने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना था, ये गलत नज़रिए। लोग इसकी वजह से गुमराह हो जाते हैं। सालेह अल फौज़ान रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अख्तर मअल उम्मतिल आन अद्दुआतुल जुहाल अल्लज़ीना ला यअरिफूनल इल्म वल्लज़ीना यदऊन बिजहलिन व दलालतिन। सालेह अल फौज़ान रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अब इस उम्मत को इस उम्मत का सबसे बड़ा खतरा ये है, सबसे बड़ा खतरा इस उम्मत का अब ये है, वो क्या है? जाहिल मुबल्लिगीन, जाहिल खुतबा, जाहिल दाई, जाहिल इस्लामिक स्कॉलर्स ये होंगे। ला यारिफूनल इल्म, ये इल्म को नहीं पहचानते, इल्म से नाआशना हैं, इल्म से नावाकिफ हैं, इन्हें फ़ुनूनियत मालूम नहीं, इन्हें उसूल मालूम नहीं, इन्हें कुरान मालूम नहीं, इन्हें हदीस मालूम नहीं। ये बस अपने नज़रिए और अपने ख़यालात से लोगों को गुमराही की तरफ बुलाएंगे। फरमाया ये अब इस उम्मत का सबसे बड़ा ख़तरा यही है, ये जाहिल दुआत, जाहिल मुबल्लिगीन, जाहिल खुतबा ये इल्म को नहीं पहचानते। वयदऊन अन्नासा बिजहलिन व दलालतिन, लोगों को जिहालत और गुमराही की तरफ बुलाएंगे, लोगों को गुमराही की दावत देंगे। ऐसे लोगों की आज कमी नहीं है, इनसे दीन को बहुत नुकसान पहुँचेगा। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा यफसुदु दुनिया सलासतु अंसाफ, दुनिया को 3 अधूरे लोग नुकसान पहुंचाएंगे, खराब कर देंगे। निस्फ़ फ़क़ीह, निस्फ़ तबीब, निस्फ़ नहवी। अधूरा आलिम, अधूरा फ़क़ीह, अधूरा डॉक्टर और अधूरा नहवी। फनिस्फ़ुल फ़क़ीह यफ़सुदुद्दीन, अधूरा आलिम, अधूरा फ़क़ीह दीन को नुकसान पहुंचाएगा, दीन को खराब करेगा। अधूरा डॉक्टर, अधूरा हकीम, अधूरा तबीब अबदान जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, और अधूरा नहवी, निस्फ़ नहवी ज़बान को नुकसान पहुंचाएगा। आज जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जिनका कहना यह है कि बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फुक़हा हमको दीन समझा नहीं सके, इन खुतबा ने, इन जाहिल दुआत ने हमें दीन बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, हालांकि वो लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। लोग बातिल ख्यालात के शिकार हो रहे हैं, लोगों के अफकार और नज़रियात, लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जिसे आप चाहते हैं और जिनका ये कहना है, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जो खुतबा हैं, जो मुक़र्रिर हैं, इनसे कहना है कि अब खुद मशहूर होने के लिए अवामुन्नास को गुमराही की तरफ मत धकेलो। आज मैं मशहूर हो जाऊं, मेरे यूट्यूब में पूरी दुनिया मेरा बयान सुने, मेरी लेक्चर सुने, लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करें, हालांकि मैं जो भी बोलूं लोग उसे मान लेते हैं। ऐसे लोग, अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे लोगों को डरना चाहिए। अगर आपने लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाया, जितने लोग आपकी बात सुनकर सही रास्ते पर आएंगे, हिदायत पर चलेंगे, उतने लोगों के बराबर आपको अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब देगा। और अगर खुदा न खास्ता आप जो गुमराही की तरफ लोगों को बुलाते हैं, लोगों की ख्यालात, लोगों के नज़रियात, लोगों के जहन के साथ जो आप खिलवाड़ करते हैं, लोगों के जहन को जो आप मुंतशिर कर रहे हैं, आज बहुत खुश हो कि लोग मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं,
बहुत ज़्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग गुमराही की तरफ चलेंगे, गुमराही के रास्ते पर जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतने लोगों के बराबर गुनाह, और तुम जो है गुनहगार, उतने लोगों के बराबर तुम्हें भी गुनाह मिलेगा। और उन लोगों से कहना है जो इन्हें बिला सोचे समझे सुन रहे हैं, आज जिनको सरों पर बैठा रखे हो, कल दिन अल्लाह तबारक व तआला से तलब करो कि अल्लाह जरा उन लोगों को लाओ जिनको हमने अपने सर पर बैठा रखा था, आज हम उन्हें अपने कदमों तले रो देंगे। ये होगा, ये होगा। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 29 अल्लाह फरमाता है रब्बना अरिनल लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस। कल क़यामत के दिन काफिर लोग, गुनहगार लोग, हिदायत से जो लोग दूर चले गए थे, जो गुमराह हो गए थे, वो लोग रब से कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, अरिनल लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस, ज़रा हमें उन जिनों और इंसानों को दिखलाओ, दिखलाओ हमें, अदल्लाना, जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया था, हमें राह रास्ते से भटक दिया था, हमें इस्लाम के खिलाफ उकसाया था, हमें सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे मुक़द्दस जमाअत पर तनकीद करने के लिए उभारा था, हमें कुरान की गलत तफसीर पर उभारा था, हमें हदीस का मुनकिर बनाया था। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐसे लोगों को दिखलाओ, ज़रा दिखलाओ तो सही, जिनों भी और इंसानों भी। क्या करेंगे? नजअलहुमा तहता अक़दामिना, ताकि हम अपने पाँव तले उनको रोंद दें, लियकूना मिनल अस्फलिन, ताकि वो जलील हो जाएं, रुसवा हो जाएं। जिस पे सर को बैठे, जिन्हें सर पे बैठाए थे, कल दिन उनको पाँव तले रोंदने के लिए अल्लाह से तलब करोगे, भेजो अल्लाह उनको। और इस आयत करीमा से ये भी मालूम हुआ कि गुमराह करने वाले सिर्फ शयातीन ही नहीं हैं, वो तो है इंसान भी है। वो खुद गुमराह लोग कहेंगे रब्बना अरिनल लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस। इंसान भी लोगों को गुमराह करते हैं। आज शयातीन तो कब का ये काम छोड़ दिया है, वो कहते हैं अब मुझे क्या करूं, है ना ये बड़ा स्कॉलर, ये बड़े यूट्यूबर, ये बड़े हैं ना, ये तो हमारा काम कर रहा है, ये तो नौजवानों को गुमराही की तरफ बुला रहे हैं, ये लोगों के नज़रियात और लोगों को गलत नज़रिए, लोगों के गलत ख्यालात तो दिलो दिमाग में डाल रहा है, इनके जहन को तो दीन से दूर कर रहा है। अब हमारा क्या काम है? मालूम ही हुआ इंसान भी लोगों को गुमराही की तरफ धकेलेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी ख्यालात और नज़रियात पर कड़ी नज़र रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा ज़्यादा होंगे, उलमा कम होंगे, फुक़हा कम होंगे। आज उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। और एक रिवायत में फरमाया दौरे खिताबत में अगर कोई इल्म का 10वें हिस्से पर भी अमल कर ले वो नजात पा लेगा। अमल कहाँ है? 10वें हिस्से पर भी अमल नहीं है। दावा तो है मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बहुत बड़ा दाई हूं, मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूं, अमल 10वां हिस्सा भी अमल नहीं है। बस लोगों को अपने अल्फाज के जरिए अपने तरफ मोह लेते हैं। जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले, नहीं मिलेगा। कुरान पर एतराज़ करने वाले कुरान हर रात नहीं पढ़ा करते। हदीस पर इनकार करने, हदीस पर एतराज़ करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल नहीं करते। जो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिन्होंने अपनी जान तक अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, उन पर एतराज़ करने वालों के जिस्म में अल्लाह के दीन के कदर एक ज़र्रा बराबर भी चोट भी नहीं आई होगी। ऐसे लोग एतराज़ करते हैं, खुद भी गुमराही की, लोगों को भी गुमराह की तरफ बुलाते हैं। नौजवान तबका इन्हें बहुत पसंद करते हैं। कल क़यामत के दिन बड़ी नदामत व शर्मिंदगी होगी, हसरत व अफसोस होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66, 67 और 68 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जिस दिन यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे
आग में उलट पलट किए जाएंगे चेहरे। यौम तुक़ल्लबु क़ल्लबा युक़ल्लिबु, उलट पलट करना, वजूहुहुम, उनके चेहरे को, फिन्नार, आग में, जहन्नम में। इससे पहले ही बताया हूं कि जिस्म के जितने आदा हैं सबसे ज्यादा गर्मी अगर महसूस होती है चेहरे में होती है। आप गर्म पानी में वजू करके देखिए, आप हाथ धोइए, पांव धोइए, आप नहा लीजिए, उसके बाद आप एक चुल्लू पानी अपने चेहरे पर मलिए, आपको महसूस होगा कि सबसे ज्यादा गर्मी का अगर एहसास हुआ तो चेहरे पर हुआ। हाथ ने उतनी गर्मी महसूस नहीं की, पेट, पीठ, पांव ने उतनी गर्मी महसूस नहीं की, अलबत्ता चेहरे ने, चेहरे के जो जिल्द है ये बड़ा नाजुक है। और दूसरी चीज कि इसलिए भी कि लोग आईने में, गिलास में अपने छाती, अपने पेट, पीठ, अपने हाथ पांव को नहीं देखता, चेहरा देखता है, चेहरा देखता है। चेहरे में एक छोटी सी फुंसी आ जाए, बहुत इंसान बेचैन, बेकरार, बार बार चाहता है कि ये मेरे चेहरे से ये दाग धब्बा मिट जाए, पेट में दाग आ जाए, पीठ में निशान पड़ जाए, हाथ पांव टूट फूट जाए, उसे कोई फिक्र नहीं है, चेहरे की बड़ी फिक्र है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला चेहरे को जलाएगा, और सिर्फ एक बार नहीं, तो क़ल्लबु वजूहुहुम, पलटा अल्टा पलटा, बार बार अल्लाह तबारक उलट पलट कर। कबाब वगैरह तलते हैं ना घर में, मछली वगैरह तलते हैं, तो एक बार इधर एक बार उधर के अच्छी तरह पके। अल्लाह तबारक व तआला भी जहन्नमियों को जहन्नम में खूब अच्छी तरह पकाएगा। क्या कहेगा? यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला, कहेंगे काश, या लैतना, काश हम अल्लाह की मान लेते, रसूल की मान लेते, अल्लाह की इताअत कर लेते, रसूल की इताअत करते। वक़ालू रब्बना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों की मानी, हमने अपने बड़ों की सुन ली, फ़अदल्लूना सबीला, उन्होंने हमें राह रास्ते से गुमराह कर दिया, हमें सीधे रास्ते से भटका दिया। रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ परवरदिगार, उन्हें 2 गुना अदाब दे जिन्होंने हमें गुमराह किया। हमारे बड़ों ने, हमारे सरदारों ने, हमारे खुतबा ने, हमारे जाहिल दाइयों ने, हमारे जाहिल मुबल्लिगीन ने हमें गुमराह कर दिया। इलाहुल आलमीन, तू इन्हें 2 गुना अदाब दे और इन पर बहुत बड़ी लानत नाजिल फरमा, वलअनहुम लानन कबीरा, बहुत बड़ी लानत नाजिल फरमा। ये कल क़यामत के दिन ये लोग कहेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने ख्यालात और नज़रियात पर कड़ी नज़र रखिए। ख्यालात वो दाना है जिसे परिंदों को अपने जाल में फंसाने के लिए फेंका जाता है। ख्यालात, ख्याल के समंदरों में से एक ऐसा समंदर है जिसका कोई साहिल नहीं, और दिल बहरे बेकरार की तरह उज़र ही माइल होती जाता है। इंसान गलत ख्यालात की वजह से, गलत सोच की वजह से, गलत नज़रिए की वजह से बेकार बातों पर मशगूल होता है। दीन, अकाइद, सहाबा, उलमा, असलाफ, फुक़हा, हदीस, इन पर तनकीद करते करते बिलाखिर गुमराह हो जाता है, कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी की सफ़र में सोचने का अंदाज़ बहुत अहमियत रखता है। सोच आपके अमल की जिम्मेदारी होती है। आपका अमल आपके रवैये को जाहिर करता है। आपका रवैया आपके किरदार का हिस्सा होता है, और आपका किरदार आपकी किस्मत बनाता है। अक्सर व बेशतर लोग इस हकीकत से नाआशना हैं कि उन्हें एक जैसी मादी जिस्म अता हुआ है, बल्कि एक जैसी जिस्म के साथ जो जिस्म के अंदर दिल है, जो एहसासात और जिस जहन के अंदर ख्यालात पैदा होते हैं, अल्लाह ने उन्हें भी उनका मालिक बनाया है। आप अपने ख्यालात और जज्बात पर कंट्रोल कर सकते हैं।
आप बुरे ख्यालात के मालिक या आप अच्छे ख्यालात के मालिक बन सकते हैं। आपके नज़रियात तो आपका गलत हैं, आप सही कर सकते हैं। आप अपने जिस्म के ही मालिक नहीं हैं। बुखार हो गया, आपने इलाज किया, आपका बुखार सही हो गया। हाथ टूट गया, हाथ में कुछ हो गया, पैर में कुछ हो गया, सर में दर्द हुआ, आपने इलाज किया, आपका तो सही सालिम हो गया। लेकिन दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के एतबार से सबका एक ही है। सबके सर देखिए एक जैसे हैं, सबकी आंखें एक जैसी हैं, कान सबके एक जैसे, मुंह जबान दांत बिल्कुल एक जैसे, चेहरा एक जैसा, हाथ पांव पीठ पेट सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। लेकिन इंसान के जज्बात, ख्यालात, एहसासात और नजरियात मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है आपके भाई से आपकी नजरें मुवाफकत कर जाएं, लेकिन नजरियात अलग होंगे दो भाइयों के। आप अपने जैसे चेहरे वाले शख्स से मिल सकते हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों से नहीं मिल पाएंगे। आप ऐसे अपने खानदान में ऐसे भी लोग होंगे जो सूरत के एतबार से बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन ख्यालात आपसे मिलते नहीं होंगे। शायर ने कहा, मेरे घर वालों से मेरे जज्बात नहीं मिलते, मेरे घर वालों से मेरे जज्बात नहीं मिलते, खून मिलता है, ख्यालात नहीं मिलते। अलग अलग ख्यालात अलग हैं। भाई भाई का खून एक होगा, ख्यालात अलग होंगे। किसी ने इस्लाम के बारे में अच्छा सोचा होगा, किसी ने इस्लाम को गलत सोचा होगा। किसी के अकायद बड़े मजबूत होंगे, किसी के अकायद बड़े कमज़ोर होंगे। किसी की नज़र में कुरान हदीस और असलाफ ये सब बेकार हैं, गलत हैं, और किसी ने उनको सर आंखों पर जगह दी है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिनमें ख्यालात अलग होंगे। आप कोशिश ये कीजिए कि आपके नज़रियात तो ख्यालात अच्छे हों, आप इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खिताबत की दौर में अमल से बेहतर इल्म है। दूसरी बात के अंदर फरमाया, अगर इल्म के 10वां हिस्सा भी अमल कर लिया वो नजात पा लिया। इल्म हासिल कीजिए, फुक़हा उलमा की मजलिस में बैठिए, उनकी सुनिए। जो उलमा हैं, जो फुक़हा हैं, उन्हें सुनिए, उनसे दीन हासिल कीजिए। आप गूगल से दीन हासिल नहीं कर सकते, उस्ताद चाहिए आपको। आप उलमा की सुनिए, क्योंकि इल्म जो आलिम होते हैं, जो फुक़हा होते हैं, वो लोगों के जज्बात से नहीं खेलते। वो सोच बूझ की बातें करते हैं, कैसा कहना है, कहाँ कहना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। इल्म तय करता है क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, तर्ज अमल तय करती है किस कदर बोलना है, और दानिशमंदी तय करती है कि आया बोलना भी है या नहीं। दानिशमंदी तय करती है। इसीलिए जहां आपको बहुत ज़्यादा खुतबा मिलेंगे, लेक्चरर्स मिलेंगे, इस्लामी नाम निहाद स्कॉलर्स मिलेंगे, दाई व मुबल्लिगीन मिलेंगे, ये वही ज़माना है, ये खिताबत का ज़माना है। ये दौरे खिताबत से हम गुजर रहे हैं। लोगों के बस क्या है, खिताबत जो खुतबा देने वाले हैं, जो तकरीर करने वाले हैं, जो वाद व नसीहत करने वाले हैं, जो दीन की तरफ बुलाने वाले हैं, उनकी कोशिश ये है कि मेरी तारीफ हो, मेरी शोहरत हो, मुझे दौलत भी मिल ही जाएगी, मुझे दुनिया जाने। ये आपके एहसासात, आपके ख्यालात का ख्याल नहीं करते, बल्कि आपके ख्याल से खेलते हैं। आप इनसे बचिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे लोगों से बचिए, दीन की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बचाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ख्यालात
और गलत नज़रियात, गलत अफकार, गलत अकायद में फंसते ही चले जाएं और धीरे धीरे हम ज़लालत व गुमराही की तरफ बढ़ जाएं, हमें इनका एहसास तक नहीं हो। इसलिए दोस्तों, इस बात की ज़रूरत है, आप किनको सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप 1400 साल पहले सहाबे कराम ने क्या किया है, उस पर उंगली उठाकर आपको क्या मिलेगा। अल्लाह आपको उनके बारे में नहीं पूछेगा, अलबत्ता आपको अपने बारे में जवाब देना होगा। उनसे तो नबी ने फरमाया मोहब्बत करो, आप कुरान पर इतराज़ करते हैं। मतलब हमारा हाल ये है कि आज हमारी सोच ये है कि कुरान हमारी तरह, हमारी सोच के मुताबिक नाजिल क्यों नहीं हुआ। हदीस में अल्लाह के नबी ने हमें आज़ादी क्यों नहीं दी। आज़ादी से मतलब क्या है, आज के नौजवान खास करके इन तबका मुसलमानों को क्या चाहिए। इन्होंने शराब को ड्रिंक का नाम दिया, जिना को डेट का नाम दिया, सूद को इंटरेस्ट का नाम दिया, मफाद परस्ती को पॉलिटिक्स का नाम दिया, और इसकी वजह से खुद गुमराह हुआ और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। आप और हमारी सोच से बिल्कुल बहुत ही बेहतर सोच हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हम दीन में अपने अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दीन में अकल का दखल नहीं है। आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर दीन में अकल का दखल होता तो मसाह जो करते हैं मोज़े पर, वो ऊपर नहीं नीचे करते, नीचे मसाह करते। अक्ल तो कहती नीचे मसाह करो, कदम तो नीचे हैं, नीचे के बल चल रहे हैं, नीचे के बल आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो मसाह कहाँ करना था, कदम के नीचे करना था। लेकिन शरीयत ने कहा नहीं नहीं, कदम के नीचे नहीं, ऊपर मसा करो। इसका कुछ भी दखल नहीं है शरीयत में, अकल का दखल नहीं है। हमें कामयाबी जिसमें मिल जाएगी, जिसमें मिल सकती है, हमें जन्नत जिससे नसीब हो सकती है, हम जहन्नम जिसके ज़रिए से बच सकते हैं, ये तमाम बातें अल्लाह ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाकर सिखलाकर अल्लाह के नबी को भेजा। आपने तमाम बातें बतला करके देखो, ये काम करोगे तुम दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, जन्नत नसीब होगी, और ये काम करोगे जहन्नम में तुम्हें जाना पड़ेगा। सारी बातें बतलाकर अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आज भी उनके फरमान बाकी हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, आप इनसे जो है राबता रखिए। आप देखिए, पढ़िए, गौर फिक्र कीजिए, आप इंशाअल्लाह आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मिलेगी। और ख़बरदार ख़बरदार, ऐसे खुतबा, ऐसे दाई मुबल्लिगीन से अपने आप को बचाइए। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हमें बुरे ख्यालात और नज़रियात से महफूज फरमा, इलाही तुम्हारे अकायद को मजबूती अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें दीन इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला बना, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर अमल करने वाला बना। इलाही आलमीन तो हमें सहाबे कराम जैसे मुक़द्दस जमाअत से मोहब्बत करने वाला बना। परवरदिगार आलम हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो लोग परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो लोग रंजो गम में मुब्तला हैं तो उनके रंजो गम को खुश खुर्रम में तब्दील फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ज़मा पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुन वल क़स्म व हुवा शहीद।